Hello and welcome. In this session, we are going to learn example number 16. Example number 16 are different from other examples. So let's start and learn example number 16 of your pamphlet. And this is example of ABC, activity-based costing. So first of all, we are reading this example and then we are going to solve this example. A company manufactures three type of products, namely P, Q, and R, and the data relating to period R is under. So there are three products P, Q, and R, and data are as under. Particular PQR, machine hour per unit. We need to learn each and every term, right? Because this is a typical example, and if we understand the term particularly, we are able to solve the example. So machine hour per unit, machine hour per unit मतलब क्या होता है कि एक यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है, कितना मशीन आवर्स जाएगा, मतलब कितना घंटा मशीन काम करेगा तो आपका एक यूनिट प्रोड्यूस होगा। तो ये 10 आवर्स जाएंगे तो पी का एक प्रोडक्शन, पी का एक यूनिट प्रोडक्शन होगा। वैसे ही 18 आवर्स हम अगर मशीन को लगाएंगे तो क्यू का प्रोडक्शन होगा, एंड 14 आवर्स लगाएंगे तो आर का प्रोडक्शन होगा। मतलब हर प्रोडक्ट 10 घंटे में या हर प्रोडक्ट 14 घंटे में नहीं होती है, अलग अलग घंटे में होती है। डायरेक्ट लेबर अवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर अवर्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने के लिए लेबर्स कितना अवर्स लेता है, राइट? लेबर्स कितना अवर्स लेता है। तो दिस इज 4 आवर्स, 12 आवर्स एंड 8 आवर्स। मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन करना है तो लेबर को 12 घंटा काम करेंगे तो क्यू का एक यूनिट प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन रुपीज। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट मतलब 90 रुपीज, 80 रुपीज एंड 120। मतलब पी का एक यूनिट प्रोडक्शन करना है तो 90 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल जाएगा। पी क्यू का अगर प्रोडक्शन करना है तो 80 रुपीज जाएगा। यहाँ मैं भूल गया, डायरेक्ट लेबर अवर्स पर यूनिट एट द रेट 20, मतलब एक घंटे का 20 रुपीज कॉस्ट होता है। तो पी का एक प्रोडक्शन करना है तो 4 into 20 मतलब कितना हुआ, 80 रुपीज होगा। तो एक पी का एक प्रोडक्शन होगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स का 80 रुपीज कॉस्ट होगा तो पी का एक प्रोडक्शन कर सकेंगे। एंड प्रोडक्शन यूनिट, सो दिस इज द यूनिट प्रोड्यूस 3000, 5000 एंड 20,000। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड। करंटली द कंपनी यूज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, मतलब पुरानी मेथड यूज कर रहे हैं, एंड एब्सॉर्ब ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। सो MHR मशीन आवर रेट का यूज कर रहे थे। दिस इज ऑल्सो ए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। द मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज ₹6 पर आवर। मतलब मशीन आवर रेट क्या होता है, मशीन आवर रेट इज ₹6 पर आवर। ₹6 पर आवर मतलब क्या हुआ कि एक घंटा एक मशीन चलता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, ₹6 होती है। दिस इज मशीन आवर रेट, राइट? मतलब एक घंटे के लिए एक मशीन को चलाओ तो ₹6 इसकी कॉस्टिंग आती है। The company proposes to use ABC system and activity based analysis are is as under। मतलब ABC यूज करना चाहते हैं। पर्टिकुलर दी गई है PQR के लिए। बैच साइज, बैच साइज मतलब क्या हुआ कि 150 यूनिट प्रोडक्शन करना है तो आपको एक बैच लेना पड़ेगा। मतलब एक बैच काम करेंगे तो 150 यूनिट्स आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। वैसे ही 500 एंड 1000 है। दिस इज बैच साइज, राइट? मतलब फिर से समझा देता हूँ कि पी का अगर आपको 200 यूनिट अगर प्रोडक्शन करना है तो एक बैच में 150 होगा तो 50 के लिए सेकंड बैच लेनी पड़ेगी। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, जितनी भी बैच है उस पे एक बैच में कितने प्रोडक्शन होते हैं, 150। इसमें 3 बार हमको परचेज 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 मतलब ऑर्डर देने पड़ेंगे कि जो भी मटेरियल है हमारा हो गया है खत्म, हमको दे दो दे दो दे दो। 3 बार, यहाँ 10 बार बोलना पड़ेगा और यहाँ 8 बार बोलना पड़ेगा। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक बैच मतलब पी का 150 का अगर प्रोडक्शन होता है
तो हमको 5 बार चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। ऐसा 5 बार बोलना पड़ेगा, यहाँ 4 बार और यहाँ 3 बार बोलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, राइट? तो ये हो गया। अभी जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एनालाइज एज अंडर, मतलब जो प्रोडक्शन ओवरहेड उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है, राइट? तो मशीन सेटअप कॉस्ट 20%, ये परसेंट में दिए हैं। अर्लियर एग्जांपल में क्या दिए थे, टोटल अमाउंट दे दिए थे, तो ये टोटल अमाउंट नहीं दिए, लेकिन ये देखो 100% हो गया। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 10%, 100%। तो जो टोटल ओवरहेड होगा, टोटल ओवरहेड होगा, उसका ये परसेंटेज दिया गया है। तो हमको मेन इंफॉर्मेशन हमको क्या फाइंड करनी है, इंफॉर्मेशन से टोटल ओवरहेड कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, required. 1. Calculate the cost per unit of each product using traditional method of absorbing all production overhead on the basis of machine hour. अगर ये नहीं बोला है machine hour, ट्रेडिशनल बोला है, तो हम यहाँ ढूंढ लेंगे। देखो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड मशीन अवर बेस है, राइट? सेकंड, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी प्रिंसिपल, मतलब दो तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, राइट? तो अभी फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि टोटल ओवरहेड कितने हैं। तो टोटल ओवरहेड, ये वीडियो पॉज करके आप देखो कि कहाँ से हम टोटल ओवरहेड बनाएंगे या लाएंगे। तो आपको बोला गया है कि ये जो मशीन आवर्स है ना, मशीन आवर्स से चलता है, राइट? तो 6 पर आवर, 1 घंटा चलता है तो 6 आवर्स चलता है, राइट? और यहाँ मशीन आवर पर यूनिट दिया गया है कि 10 आवर्स चलेगा तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, और ये 3000 यूनिट्स के प्रोडक्शन हुए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ने कितने खर्चा किया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यस मिलेगा, राइट? तो कैसे फाइंड करना है, तो राइट इट डाउन, आंसर नंबर, आंसर नंबर एग्जाम्पल कौन सा है, 16, आंसर नंबर 16। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड फाइंड करेंगे। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ टोटल, टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले मैं सिंपल से लिख देता हूँ, बाद में आपको समझा देता हूँ। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, 3 प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स नंबर P, products Q, and products R, right? So what we need to do, unit produce, units into machine hour, right? Per unit into machine hour rate, right? तो 5000 है, 3000 यूनिट्स इसके हैं Q के, राइट? और इसके प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स हमने किया है, आर का कितना किया है, 20000 यूनिट्स इनटू मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मशीन आवर्स कितने हैं, मशीन आवर्स कितने लगते हैं, तो पी के लिए 10, क्यू के लिए 18 और आर के लिए 14 लगते हैं। तो 10, 18 एंड 14, तो ये लगते हैं। और इसकी कॉस्ट कितनी होती है, कॉस्ट 6 रुपीज, 6 रुपीज एंड रुपीज। मशीन 1 घंटा चलता है तो 6 रुपया, तो 1,80,000 या 5,40,000 एंड 16,80,000, 16,80,000। ये टोटल करने के बाद हमको मिलता है 24 लाख रुपीज। अगर अब मैंने कैसे लिखा, क्या लिखा वो समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ बोला है कि मशीन 1 घंटा चलता है तो 6 रुपया कॉस्ट होता है, राइट? तो कितना घंटा मशीन चलेगा, तो 3000 हमको प्रोडक्शन करना है, और मैंने बोला था 1 यूनिट के लिए कितना, 10 घंटा जाता है। तो पी के लिए अगर मैं फाइंड करूँ, इधर पी के लिए 3000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, और 1 घंटे, एक यूनिट के लिए 10 आवर मशीन को चलाना पड़ता है, तो कितना चलेगा, 30,000, और उसका 6 रुपीज कॉस्ट होता है, तो कितना आया, 1,80,000। तो ये 1,80,000 इज सिमिलर टू इज 1,80,000। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो हमको अगर ये
ये यहाँ टोटल हमारा क्या मिल गया, ओवरहेड मिल गया। अभी टोटल ओवरहेड मिल गया तो हमको ये क्लासिफिकेशन आता ही है, तो हम कर देते हैं। चलो, तो एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, नेक्स्ट लिखते हैं एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। तो पर्टिकुलर्स, तो परसेंटेज कितने हैं वो, एंड अमाउंट, ये अमाउंट हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट डाउन मशीन सेटअप, मशीन सेटअप कितना है 20%, तो 24 लाख हमारा टोटल कॉस्ट हुआ, उसका 20% इट कम्स 4,80,000। राइट, नेक्स्ट मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, राइट डाउन मशीन ऑपरेशन कॉस्ट कितना है 30%, तो 24 लाख का 30% करो तो 7,20,000। वैसे ही आगे कर सकते हैं, तो 9,60,000 होता है एंड 2,40,000 होता है। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट लिख देता हूं मैं, इंस्पेक्शन कॉस्ट। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप पॉज कर करके देख सकते हैं। राइट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, वो 10% है, तो ये 24 लाख हो जाना चाहिए, तो ये 24 लाख हो गया। इन शॉर्ट, हमको ये नहीं दिया था, इसलिए हमने टोटल ओवरहेड फाइंड किया और बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। राइट, अभी ये टोटल ओवरहेड हमको मिल गया। राइट, ये एग्जांपल टिपिकल था, तो ये पहले हमको फाइंड करना पड़ा। अगले पिछले सब एग्जांपल है, इसमें ये 24 लाख जैसे दिया है और ये 4,80,000 दिया है, वो दे दिया था, यहाँ नहीं दिया है। अभी हमको क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में मशीन आवर रेट होता है, मशीन आवर रेट। राइट, तो हम फाइंड करते हैं। तो नंबर 1, अभी हमारा नंबर 1 कॉस्ट शीट एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कौन सा है, मशीन आवर रेट। चलो हम बना देते हैं। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, 3 प्रोडक्ट्स, पी क्यू एन आर। तो पी क्यू एन आर के लिए, ये पी क्यू एन आर के लिए कॉस्ट पर यूनिट हम फाइंड करेंगे। ये है पर्टिकुलर। तो चलो अभी हम मैं मेरा पैम्पलेट देखता हूँ, आप अपना पैम्पलेट देखो। ये डायरेक्ट मटेरियल है। कॉस्ट शीट कैसे बनते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। राइट, तो अ, चलो, तो पहले डायरेक्ट मटेरियल लिख देते हैं। राइट, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हुआ, 90 रुपीज दिया है, 80 रुपीज दिया है एंड 120 दिया है। एंड बाद में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट लेबर। राइट, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर क्या दिया है, तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट लेबर के लिए। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया है, एक यूनिट के लिए डायरेक्ट लेबर 4 आवर्स चाहिए, तो 20 रुपीज एक आवर की कॉस्ट है। तो 4 × 20 तो कितना हुआ 80, यहाँ 12 × 20 तो 1,240 आएगा। राइट, तो वैसे ही हम कैलकुलेट कर देते हैं, 80, 24 एंड 160 आएगा। तो समझ में आ गया होगा कि ये 80 आ गया होगा, 240 एंड 160। तो जितना आवर्स दिया है उसका 20 रेट है उसका, तो वो टोटल मतलब मल्टीप्लाई करके हम ये टोटल कर सकते हैं। सो प्राइम कॉस्ट कितना आता है, ये 170, 320 एंड 280 आता है। नाउ ओवरहेड, यहां से डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ओवरहेड कैसे फाइंड करें, ओवरहेड तो हमको पता है कि ओवरहेड मशीन आवर रेट पे ही जाएगा। राइट, एंड मशीन आवर रेट कितना है, एट द रेट 6 है। राइट, MHR कितना दिया है, 6 रुपीज ऑलरेडी दे दिया है। तो हमारा मशीन कितना घंटा काम करता है, तो डायरेक्ट मशीन आवर्स 10 रुपीज है।
राइट। ये 10 घंटे काम करता है एक यूनिट के लिए, 18 घंटे काम करता है, ये 14 घंटे काम करता है। तो हमको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये 60 रुपीज हो गया क्योंकि 10 घंटा काम करता है और 6 रुपीज है। ये 108 हो गया और ये 84 हो गया, राइट। तो ये टोटल करने से हमको ये 230 मिलता है, 428 मिलता है एंड 364 मिलता है। तो ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया, मतलब ट्रेडिशनल में कॉस्ट पर यूनिट। अभी हमको अगर डाउट होता है कि भाई मैंने ये 60 रुपीज, 108 एंड 84 मैंने जो गिना है वो सही है या नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो जो ये 60 है, तो पी क्यू एन आर, 60 रुपीज कॉस्ट है इसकी, 108 कॉस्ट है इसकी, 84 कॉस्ट है, राइट। तो ये कॉस्ट है और हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 यूनिट्स के, और दूसरा कितना है 5000 यूनिट्स के, और ये 20,000 यूनिट्स के। अगर ये मल्टीप्लाई करके इसका अगर टोटल निकालोगे तो ये 24 लाख अगर होता है, तो समझना है कि 60, 108 एंड 84 आर करेक्ट, और आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ये करेक्ट है, राइट। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हमको मिल गया कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में 230, 428 एंड 364 कॉस्ट होता है, राइट। ये तो एकदम इजी था और हमने कैलकुलेट कर दिया है, राइट। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड costing, right? अभी activity based costing. Now in activity based costing we go step by step. क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे। तो हमको पहले स्टेप नंबर 1 लेना पड़ेगा, राइट। स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्या था, कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। उसकी फॉर्मूला क्या है, उसकी फॉर्मूला है एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर, टोटल कॉस्ट ड्राइवर। तो हमारे पास कितनी कितनी कॉस्ट है, तो हमारे पास जितनी जितनी कॉस्ट है हम मैं लिख देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट कॉस्ट कितनी है, मशीन सेटअप कॉस्ट, देखो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, आपको साथ साथ में लिखना है। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बैचेस, जितनी बैच होगा तो बैच के बीच में, राइट, बैचेस। तो बैच के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, बैच के बीच में हमको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसलिए तो कितना कॉस्ट आया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 4,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे अभी, राइट। हमको स्पीड में एग्जाम्पल गिनना है, राइट। नेक्स्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, राइट डाउन मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, एंड मशीन ऑपरेशन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन, मशीन चलता है उसका कॉस्ट, मशीन आवर्स, राइट। तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 7,20,000, राइट। एंड डिवाइडेड बाय, तो टोटल मशीन आवर्स कितने चले वो भी नहीं पता है, तो बाद में हम फाइंड कर लेंगे, चलो। नेक्स्ट, थर्ड है इंस्पेक्शन कॉस्ट, inspection cost, and inspection cost is based on number of inspection, right। तो ये हमको आना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है। तो इंस्पेक्शन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो कॉस्ट कितनी है, 9,60,000, एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हमको नहीं पता है, बाद में हम ढूंढ लेंगे, राइट। फोर्थ है मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मटेरियल procurement cost, and material procurement cost is based on what, material procurement cost is based on number of orders। यहाँ number of ऑर्डर, जितना ऑर्डर देंगे इतनी बार प्रोक्योर करेंगे, राइट। तो कितना कॉस्ट है, राइट,
तो इट्स 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमको नहीं पता है। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ रेट नहीं आया, राइट। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं? तो नंबर ऑफ बैचेस फाइंड करने पड़ेंगे, मशीन आवर्स फाइंड करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बैचेस फाइंड करते हैं, चलो 10 चेंज करके नंबर ऑफ बैचेस, राइट। कितनी बैचेस होती है? तो यहाँ देखो, ये मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ देखो, नंबर ऑफ बैच साइज कितनी है? 150 है। बैच साइज कितनी है? 150। मतलब 150 यूनिट का प्रोडक्शन करना हो तो आपको एक बैच चाहिए। आपने कितना प्रोडक्शन किया? 3000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। तो कैन आई डिवाइड 3000 डिवाइडेड बाय 150? तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ बैचेस मिल जाएगी, राइट। तो मैं राइट डाउन नंबर ऑफ बैचेस इज इक्वल टू प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बैच साइज, राइट। तो मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स है, पी क्यू एंड आर, इज इक्वल टू कितना प्रोडक्शन किया है? 3000 यूनिट्स का, यहाँ 5000 यूनिट्स का, यहाँ 20,000 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय ये बैच साइज कितनी है? 150 है, क्योंकि कितनी है देखो, 500 है और इसकी 1000 है। तो टोटल कितना? 20 यहाँ बैच साइज होगा, यहाँ 10 और यहाँ 50 बैच साइज होगी। तो टोटल कितनी है? सॉरी, यहाँ 20 आती है ना, यहाँ टोटल 50 राइट। तो 50 इज द टोटल बैच साइज। तो कैन आई राइट 50 हियर? नंबर ऑफ बैचेस 50 और बाद में वो लिख देंगे। चलो अभी मशीन आवर्स फाइंड करने हैं, राइट। नंबर ऑफ मशीन आवर्स, तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स कैसे फाइंड कर देंगे? तो देखो, ऊपर दिया है कि बैच के मुताबिक 5, 4 और 3 है पी क्यू आर के, राइट। नहीं, मशीन आवर्स कितने हैं? एक मिनट, सॉरी, वो था मशीन आवर्स पर यूनिट 10 रुपीज। तो 3000 इंटू 10 कर दो, 3000 इंटू 10, 5000 इंटू 18 एंड 20,000 इंटू 40। तो मुझे मशीन आवर्स मिल जाएंगे, राइट। तो वही करने जा रहा हूँ यहाँ मैं। तो राइट इट डाउन, मशीन आवर्स कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू मशीन आवर पर यूनिट, राइट। तो पी क्यू एंड आर हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, राइट। कितने कितने प्रोडक्शन किए? 3000 यूनिट्स यहाँ, 5000 यहाँ एंड 2000 नहीं, 20,000 इधर, राइट। इनटू मशीन आवर्स पर यूनिट, ये 10 आवर्स लेता है एक यूनिट के लिए, तो 3000 यूनिट के लिए कितना लेता है? ये 18 और ये 14 लेता है। तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, यहाँ 30,000 आवर्स होंगे, राइट। यहाँ 90,000 आवर्स होंगे और यहाँ 2,80,000 आवर्स होंगे। अगर टोटल करते हैं तो 4 लाख आवर्स होता है। 4 लाख आवर्स, मशीन 4 लाख घंटे चलता है, तो यहाँ मैं 4 लाख लिख देता हूँ, राइट। तो 4 लाख हो गया। नाउ नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कैसे दिया है? देखो, ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच दिया है 5, 4 एंड 3। तो राइट डाउन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इज इक्वल टू बैच साइज के हिसाब से बैच साइज और नंबर ऑफ बैचेस इनटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, राइट। तो पी क्यू एंड आर हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं। तो बैच साइज कितनी है? ऊपर दिया गया है 20, 10 एंड 20, टोटल 50 है, तो 50 नहीं लिखना है, इनटू पर बैच कितनी बार इंस्पेक्शन होता है? 5, 4 और एंड 3 होता है, तो 100। तो यहाँ 40 एंड यहाँ 60, टोटल 200 इंस्पेक्शन हुए टोटल। तो मैं ऊपर 200 इंस्पेक्शन लिख देता हूँ। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने दिए? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बैच के हिसाब से है। तो राइट डाउन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे? बैच
into number of orders per batch, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर बैच। पी क्यू एंड आर हमारे पास 3 प्रोडक्ट है और 20, 10 एंड 20 ये बैच है, हमारी नंबर ऑफ बैचेस है। और एक बैच में हम 3, 10 और 8 बार ऑर्डर देते हैं। तो 60, 10 10 100 एंड ये आता है 160। तो टोटल 320 ऑर्डर्स हमारे पूरे साल में हुए। तो ये मैं 320 कर देता हूँ। अब ये करने के बाद हम ये क्या करेंगे, हम टोटल फाइंड करेंगे। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना आया, 96,000 पर बैच मतलब एक बैच का मशीन सेटअप कॉस्ट कितना आता है, 96,000। और जितनी बार करेंगे इतनी बार बढ़ेगा। 7,20,000 इंटू डिवाइडेड बाय 4 सो 1.8 रुपीज पर मशीन आवर। एक घंटा चलेगा तो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.8 रुपीज होगा। तो ये रुपीज और ये भी रुपीज में है। और ये कितने रुपीज होता है, काउंट करो, 4,800 पर इंस्पेक्शन एंड 2,40,000 डिवाइडेड बाय 320 तो रुपीज 750 पर ऑर्डर। हम जितनी बार ऑर्डर देंगे 750 रुपीज हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। इसके साथ ही हमारा एग्जाम्पल में ये पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज ओवर। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट। कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट। एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट कैसे फाइंड करते हैं हम, कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इनटू कॉस्ट ड्राइवर रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन और यूनिट प्रोड्यूस्ड, राइट। तो हमको यही करना है अभी, राइट। अभी तो एकदम इजी हो गया। तो पहला कॉस्ट हमारा कितना है, पहला कॉस्ट कितना है, तो हमारा ये रहा पहला कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, राइट। तो लिखते हैं हम मशीन सेटअप कॉस्ट। तो ये पहला कॉस्ट मशीन सेटअप cost and machine setup cost is based on number of batches or setup, number of setup। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट है पी क्यू एंड आर। अभी फॉर्मूला में कॉस्ट ड्राइवर यूज, तो बैचेस कितनी है, बैचेस 20 है, यहाँ 10 है और आर की बैचेस कितनी है, 20। तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो स्टेप नंबर 1 में हमने ये पर बैच, नंबर ऑफ बैच कितना कॉस्ट होता था, तो 9,600 देखो स्टेप नंबर 1, और ये भी 9,600 एंड 9,600 डिवाइडेड बाय हमारा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो आपको पता है 3,000, 5,000 एंड 20,000। सो इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू, तो हमारा यहाँ 64 आता है, 19.2 आता है एंड 9.6 आता है। तो ये मशीन सेटअप कॉस्ट हो गया। सेकंड कॉस्ट कौन सा है, तो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट डाउन मशीन ऑपरेटिंग cost, and machine operating cost is based on machine hours, right, based on machine hours। 3 products we have PQ and R। तो मैं फटाफट से गिन रहा हूँ, चलो। मशीन आवर्स कितने हैं, तो हमने स्टेप 1 में जो कैलकुलेशंस किया है इसमें मशीन आवर्स हमने बनाए थे और कैलकुलेट किए हैं। तो ये 30,000 है, ये 90,000 है एंड आर कितने हैं, 2,80,000 आवर्स, मशीन आवर्स काम किया है। चलो मशीन रेट कितना है, 1.8। तो पॉइंट नंबर 2 ऑफ स्टेप 1 देखो, 1.8 डिवाइडेड बाय तो ये कॉमन रहेगा 3,000।
5,000 एंड 20,000। और ये हमको कैलकुलेशंस मिल जाएगा, वो है 18, यहाँ 32.4, 25.2, राइट। तो मशीन सेटअप वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड। इंस्पेक्शन कॉस्ट, राइट डाउन inspection cost, and inspection cost is based on number of inspection, right? तो P, Q and R मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितने हुए तो कैलकुलेट कर दिया है, ये 100 है, ये 40 है, ये 60 है। स्टेप नंबर 1 में जो हमने कैलकुलेशंस किया है उसको ही देखिए। इनटू रेट कितना है तो 4,800 है, तो 4,800, 4,800 एंड 4,800 डिवाइडेड बाय 3,000, 5,000 एंड 20,000। अगर आपको स्पीड लग रही है तो क्या करेंगे, पॉज करके कैलकुलेट करेंगे, या कैलकुलेट करके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो 160, 38.4 एंड 14.4 इंस्पेक्शन कॉस्ट आ गई, राइट। फोर्थ पॉइंट एंड फोर्थ कॉस्ट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, राइट डाउन मटेरियल procurement cost is based on number of orders। तो पी क्यू आर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है, पी क्यू एंड आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने दिए, यहाँ 60 ऑर्डर्स दिए, यहाँ 100 ऑर्डर्स दिए एंड 160 ऑर्डर्स दिए। ये कैलकुलेशंस हम कहाँ से लाए, स्टेप नंबर 1 में एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस किया है वो। ये कॉस्ट 750 स्टेप 1 में हमको मिली है, 750 डिवाइडेड बाय कॉस्ट 3,000, 5,000 एंड 20,000, राइट। और इसका हम सॉल्यूशन करें तो ये 15 आता है, ये भी 15 आता है और ये 6 आता है। तो ये स्टेप नंबर 2 इज ओवर। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। तो स्टेप थ्री, राइट। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, यहाँ ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और हम अच्छी तरह से ये कॉस्ट शीट बनाना चाहते हैं तो इसलिए अच्छी तरह से लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर PQR। तो पहले मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर PQ एंड R, राइट। तो चलो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एंड टाइम कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है तो ट्रेडिशनल में वो ही होगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल 90, 80 एंड 120। जो ट्रेडिशनल में है वो ही प्राइम कॉस्ट तक आएगा। डायरेक्ट लेबर 80, 240 एंड 160। तो ये हुआ प्राइम कॉस्ट 170, 320 एंड 280। अभी ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन आया एंड ओवरहेड यहाँ ABC है तो एज पर एक्टिविटी, तो 4 एक्टिविटी होती है तो 4 कॉस्ट लिखेंगे। तो पहला है मशीन सेटअप, राइट डाउन मशीन सेटअप, और स्टेप नंबर 1 में से निकालो कितना कॉस्ट हुआ पर यूनिट। तो यहाँ 64 हुआ, यहाँ 19.2 हुआ, यहाँ 9.6 हुआ, राइट। वैसे ही मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, राइट डाउन, ये स्टेप 2 में से ही लिख रहे हैं मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। तो ये 18 है और ये 32.4 है, ये सॉरी 18 है, 32.4 है और ये है 25.2 है, राइट। मेरे पास आंसर है तो मैं देख देख के लिख रहा हूं, आप भी लिख लिख के देखें, राइट। inspection cost, so it is 160, 38.4, 14.4, right. And material procurement last is
मटेरियल procurement, material procurement 15, 15 and 06.00, राइट। तो ये टोटल कर दो, चलो कितना हुआ टोटल, और टोटल ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। ये 427 हुआ, ये 425 हुआ, राइट, एंड ये 335.2 हुआ। तो ये कॉस्ट हमारा क्या आया, कॉस्ट आया। अगर मतलब ये एबीसी करे तो इतना कॉस्ट आता है, और जो ट्रेडिशनल करे तो अलग कॉस्ट आता है। तो अभी यहाँ पूछा नहीं है और वो मांगा भी नहीं है कि डिफरेंस क्या है और इसकी इम्पैक्ट क्या है। लेकिन अगर मुझे टैली करना हो मतलब ये जो है मेरा करेक्ट है कि नहीं, राइट। मेरे पास टाइम है एग्जाम में, एंड आई वांट टू नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो कैसे ये माना जाए कि ये सही है कि नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, तो इसका है ना मैं टोटल करूंगा, क्या, इसका टोटल करूंगा, ये 4 कॉस्ट है उसका टोटल करूंगा, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3000 यूनिट्स, क्योंकि ये पी प्रोडक्ट है, और पी प्रोडक्ट हमने कितनी की है 3000। तो इसका टोटल करो, और टोटल करो इसका, ये 4 का ही, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड मशीन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इनटू 3000 करो, और ये पी का लिखो। क्यू का कैसा करो, ये इसका 4 का टोटल करो, और उसको 5000 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसका 5000 कॉस्ट है। पी क्यू एंड आर, इसका टोटल करो, एंड आर का 20,000 यूनिट्स है। अगर ये हमारा टोटल कॉस्ट 24 लाख, राइट, ये 24 लाख आ जाता है, तो हम मान सकते हैं कि वॉट एवर वी हैव कैलकुलेटेड इज करेक्ट। तो एग्जाम में ऐसा थोड़ा कैलकुलेशंस कर देना, ताकि आपका सब कुछ आता हो तो भी कई बार स्लिप ऑफ पेन की वजह से हमारा एग्जाम्पल अगर गलत हो रहा है तो हम वो सही कर सके, राइट। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और ये टैली कैसे करना है वो भी आपको पता हुआ होगा, राइट। आई होप कि इसमें कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच।